हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्टोरी द लेजी फेलो। लेजी मीन्स आलसी, फेलो मीन्स साथी और फ्रेंड, और यू कैन से दैट पार्टनर, एसोसिएट। ओके, तो इट मीन्स आलसी दोस्त भी कह सकते हो आप। तो थ्रू दिस स्टोरी हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकाबुलरी एंड ऑल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। द लेजी फेलो। लेजी मीन्स आलसी, फेलो मीन्स साथी या फ्रेंड, या हम कहते हैं एसोसिएट या फिर पार्टनर। ओके, वन डे, एक दिन, some students of a holy man went into the woods to gather firewood. एक दिन एक होली मैन मीन्स होता है साधु भी कह सकते हो, ऋषि भी कह सकते हो। एक ऋषि के या साधु के कुछ स्टूडेंट्स वेंट इनटू द वुड्स, जंगल में गए। वुड्स मीन्स जंगल में गए, वेंट मीन्स गए, गो, वेंट, गॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इनटू क्यों यूज किया, इन क्यों नहीं? क्योंकि जब हम इनटू यूज करते हैं इट मीन्स मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो यहाँ पे वो लोग जंगल में जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट है आउटसाइड टू इनसाइड, दैट्स व्हाई यहाँ पे यूज हुआ इनटू। टू गैदर, इकट्ठा करने के लिए। फायरवुड, लकड़ी मीन्स जलाने के लिए लकड़ी या ईंधन के लिए लकड़ी भी आप कह सकते हो। ओके, टू गैदर यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, मीन्स टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे ये आ गया इन्फिनिटिव, जो पर्पस बता रहा है, इंटेंशन बता रहा है उनकी, कि वो जंगल में क्यों गए। वो गए जंगल में फायरवुड के लिए या लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, ये उनका पर्पस था, ये उनकी इंटेंशन थी। दैट्स व्हाई यहाँ पे यूज किया गया इन्फिनिटिव टू गैदर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स नोटिस्ड अ ट्री। स्टूडेंट्स में से एक ने नोटिस किया, ध्यान दिया, एक पेड़ पर, विच हैड नो लीव्स, जिस पर पत्ते नहीं थे। थिंकिंग he had nothing much to do, ये सोचकर कि उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, and could break a few branches while going back, he dozed off to sleep. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए तो नहीं है, क्योंकि उसको पेड़ तो दिखाई दे रहा था जिसपे पत्ते नहीं थे, इसमें उसको लग रहा था कि इसकी टहनियां सूखी हुई हैं। ओके, तो कह रहा है कि ज्यादा कुछ करने के लिए तो मेरे पास नहीं है, तो वाइल गोइंग बैक, वापस जाते हुए मैं इसके कुछ ब्रांचेस को, कुछ शाखाओं को तोड़ सकता हूं, ये सोचते हुए ही डोज्ड ऑफ टू स्लीप, वो धीरे धीरे सो गया या फिर ऊंघते ऊंघते सो गया। डोज्ड ऑफ है फ्रेजल वर्ब, दैट मीन्स धीरे धीरे सो जाना या ऊंघते ऊंघते सो जाना। ओके, तो यहाँ पे जो थिंकिंग है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो हमें रीजन बताता है, कॉज बताता है या फिर बैकग्राउंड एक्शन बताता है किसी एक्शन के बारे में। अब देखो यहाँ पे ये कॉज कैसे बन रहा है, रीजन कैसे बन रहा है, बैकग्राउंड एक्शन कैसे बन रहा है। यहाँ पे जो लेजी फेलो था वो ये सोचते हुए कि ज्यादा कोई काम करने को तो है नहीं, थोड़ी देर सो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेड़ उसको सूखा दिखाई दे रहा था कि जाते हुए इस पर से लकड़ियां तोड़ लूंगा। तो वो क्यों सोया, वो इसलिए सोया कि उसको सामने दिखाई दे रहा था कि यहां से ये काम हो जाएगा, तो चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, ठीक है। तो उसके सोने के पीछे का जो रीजन था वो यहां से पता चल रहा है। वो सोच रहा है ही हैड नथिंग मच टू डू एंड कुड ब्रेक या फ्यू ब्रांचेस व्हाइल गोइंग बैक, दैट्स व्हाई वो सो गया, ठीक है। तो ये रीजन हमें बता रहा है यहां से थिंकिंग, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आया कि उसका बैकग्राउंड एक्शन क्या था, उसने क्यों सोचा कि चलो थोड़ी देर सो जाता हूं। इन द इवनिंग, रात में, अगर यहाँ पे नाइट होता तो आता एट। ओके, जब हम बात करते हैं मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की, तब हम यूज करते हैं इन। अदरवाइज अगर किसी शॉर्ट टाइम की बात करें जैसे नून की, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, मींस टाइम स्लॉट की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं एट। इन द इवनिंग, रात में, व्हेन ही वोक अप, जब वो जगा, वोक अप इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब, दैट मीन्स नींद से जगा। ही फाउंड दैट, उसने पाया, द ब्रांचेस वर एक्चुअली ग्रीन, मीन्स जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो तो वास्तव में हरी हैं। एंड नॉट ड्राई एज ही हैड
थॉट मीन्स इतनी सूखी नहीं थी जितना उसने सोचा था। ही हैड थॉट, उसने सोचा था। वर्ब की थर्ड फॉर्म है थिंक, थॉट, थॉट, क्योंकि यहाँ पे है हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इसलिए ही रिटर्न्ड विद द ग्रीन वुड्स, इसलिए वो हरी लकड़ियों के साथ वापस आया। ग्रीन वुड्स मीन्स गीली लकड़ियों के साथ। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कुक यूज द सेम टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर द स्टूडेंट्स। अगली सुबह कुक ने, रसोइये ने सेम लकड़ियों को यूज किया स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू लाइट द फायर, लेकिन इसने बड़ा लंबा टाइम लिया आग को जलाने में या आग के जलने में। क्यों? क्योंकि लकड़ियां गीली थी। The students got delayed for an important journey to a remote village. अब जो स्टूडेंट्स थे वो लेट हो गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी, यात्रा के लिए, जो कि एक दूर के गांव में थी। रिमोट विलेज मीन्स दूरस्थ गांव या फिर दूर का गांव, मीन्स जहां पे उनको काफी डिस्टेंस कवर करनी थी। When the teacher got to know means came to know, टीचर को उनकी देरी का कारण पता चला। he said wisely means समझदारी के साथ, उसने समझदारी के साथ बोला। what you can do now, don't put off for later, वो कह रहा है जो तुम अभी कर सकते हो उसे आगे के लिए मत टालो या बाद के लिए मत टालो। पुट ऑफ इज ऑल्सो फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स पोस्टपोन करना, टालना किसी काम को। When a lazy person takes a shortcut, it gets everyone into trouble. जब एक आलसी इंसान आसान रास्ता अपनाता है, चूज करता है, ये बाकी सबको भी मुसीबत में डाल देता है, जैसे कि उस लेजी फेलो ने किया। ओके, मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है? लेजीनेस इज कर्स, आलस एक श्राप है। कर्स मीन्स श्राप। ये थी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द लेजी फेलो। अगर वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक नई स्टोरी के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।